हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और 4 दिखूँगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका हिंद चीन एवं राष्ट्रवादी आंदोलन। अगर आप इसका 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, तो आप इसी चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे करते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो हिंद चीन क्षेत्र में जो कौन से देश आते हैं, तो यहाँ पे हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कौन आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरा वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर है क्या। ऑप्शन नंबर डी है। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे। हिंद चीन सबसे पहले कौन पहुंचे थे। पुर्तगाली। चलो, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता था। तो उसे कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था। कोलोन। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे। अगले है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा। ये बुक जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस बुक, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इस बुक का राइटर है फॉन वाई चाउ। कौन है। फॉन वाई चाउ। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौते किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम क्या है। तो उस समझौता का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा आप लोग। हनोई समझौता। क्या नाम है उस समझौता का। हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। कौन दिए थे। वो रसेल जी दिए थे। कौन दिए थे। रसेल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। निक्सन थे। कौन थे। निक्सन। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के थे। कौन थे। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के थे। चलिए, जिनेवा समझौता कब हुआ था, जल्दी बताइएगा आप लोग। जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था। 1954 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। वियतनाम का जो एकीकरण था वो कब पूर्ण हुआ था। 1970 नहीं, 1980 नहीं, 1979 नहीं, 1975 ईस्वी को वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो अनामी दल के संस्थापक थे जॉनगुएन आई। जॉनगुएन आई। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था, बताइएगा। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था। तो जो यहाँ पे हारने वाले जो थे, फ्रांस जो था बुरी तरह से हार गया था। कौन हारा था। फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई। क्रांतिकारी एक संगठन था जिसका नाम था दुई तान हुई के नेता कौन थे। दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो दुई तान हुई के नेता थे कुआंग दे। कौन थे। कुआंग दे थे। ठीक है। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। तो जापान ने 1940 ईस्वी में पूरी तरह से हिंद चीन पर
अधिकार जमा लिया था। ठीक है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी को हुआ था। स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? 1868 ईस्वी को हुआ था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोरा वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किस शासक के द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। चलिए अब लोग हम चौथे लेसन की ओर बैठते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपके हर एक सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो क्वेश्चन अगला है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जो गद्दर पार्टी था उसका स्थापना किसने और कब किया? तो इनका लाला हरदयाल जी ने 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना की थे। कौन किए थे? लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी में। जालियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? लेकिन सबको पता 1919 ईस्वी को हुआ था, लेकिन कितने तारीख को हुआ था ये बताना है यहाँ पे। 13 अप्रैल को हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था, या 15 अप्रैल को हुआ था, या 16 अप्रैल को? कितने, अब देखो अप्रैल भी है यहाँ पे, दियो 1919 ईस्वी भी सब सही है, अप्रैल भी सही है, लेकिन कितने अप्रैल को हुआ था ये आप बताइए हमें। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे भारत के निहत्थे लोग मारे गए थे। चलिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? जो लखनऊ समझौता है वो किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 में कलकत्ता में नहीं, अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद में, नवंबर 1920 में फैजपुर में, दिसंबर 1920 में नागपुर में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वो हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में तुर्की के शासन में, तुर्की के समर्थन में हुआ था 1920 ईस्वी को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? जल्दी बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में, 1929 ईस्वी में लाहौर। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार ने किया था। के.वी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किए थे। चलिएगा आगे देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वो बारदोली किसान आंदोलन के बाद इन्हें उपाधि दी गई थी। किसका? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये याद होना चाहिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद जी ने दिए थे। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद जी, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो किसने किया था? M.N. राय ने किया था। कौन के थे? M.N. राय जी ने किए थे। कौन के थे? M.N. राय जी। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इन्होंने मोपाला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसको किया था? मोपला विद्रोह का। ठीक है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी का या बादशाह खान कहा जाता है? यहाँ पे बहुत सारे नाम दिया गया, इसमें से किन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह जो हुआ था 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था चंपारण विद्रोह? 1917 ईस्वी को हुआ था। किस अधिनियम के दौरान मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो वो 1909 ईस्वी में। कब किया गया था? 1909 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्लो मिंटो का सुधार 1909 ईस्वी में ही किया गया था। मार्लो मिंटो का सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो ये A.O. ह्यूम किए थे। A.O. ह्यूम किए थे। कौन किए थे? A.O. ह्यूम किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये सबको ही पता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के किस नगर में? तो वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1915 ईस्वी को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। कब किए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अच्छे तरीके से। चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी कांड के बाद चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया?
तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। किसे बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका प्रसिद्ध नारा यही था, करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो पहला प्रयोग चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो वो किसानों पर लागू थी। किन पर लागू थी? किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो वो किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।